नमस्कार, मैं हूं कविता राम और आज मैंने बहुत ही प्यारा सा एक गाना, एक भजन रिकॉर्ड किया है यूफोनी स्टूडियो में। इस गीत के हमारे प्रोड्यूसर हैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी और इस गीत का म्यूज़िक जिन्होंने दिया है वो मेरे दादा प्रकाश नर इन्होंने दिया है। मेरे साथ जिन्होंने गाया है वो मेरे दोस्त अनुराग मौर्य जी इन्होंने गाया है। और ये गीत बहुत ही प्यारा और बहुत ही ख़ास है इसलिए क्योंकि ये एक सुहागन पर लिखा गया ये गीत है। इस गीत के शब्द जिन्होंने लिखे हैं वो है मोती सुल्तानपुरी और तमन्ना अरोरा जी। बहुत ही प्यारा गीत लिखा है और मुझे गाते हुए बहुत आनंद मिला, बहुत सुकून मिला और बहुत मज़ा आया। ये गीत जल्द से जल्द आपको कौन से चैनल पे आने वाला है? वो अभी कभी जिसे आप लोगों की बहुत ही जल्द आपको सुनने मिलेगा, आपको उसका वीडियो भी देखने मिलेगा। सो स्टे ट्यून। और कुछ बताना है? एक मिनट साइलेंस। अरे बाप रे, मैंने तो ढेरों प्रोजेक्ट में गाया हुआ है। मेरे बहुत से डिवोशनल सॉन्ग्स आप सुनते आ रहे हैं। बहुत ही सारे हमारे जितने भी मैं बोलूँ भगवान हैं, सारे भगवानों के गीत भजन मैंने आज तक गाए हुए हैं। आप मुझे सुनते आ रहे हैं। इस गीत को भी आप उतना ही प्यार दें जितना मेरे बाकी के गानों को आप सबने दिया है। उम्मीद करती हूँ ये गीत आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा एक दो लाइन गाने के हो मेरी मांग सदा तेरी चुनरी के जैसी लाल रहे ओ माँ लाल रहे। इतना सावर दे कृपा तू कर दे मुझ पे सदा तेरी नजर रहे माँ, मुझ पे सदा तेरी नजर रहे। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मौर्य और आज हम लोगों ने यूफोनी स्टूडियो में एक बहुत ही खूबसूरत गीत माता का भजन रिकॉर्ड किया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी। वो एक बहुत ही अच्छा, एक कहते हैं कि एक गुलदस्ता जैसे होता है ना फूलों का, उसी तरह का एक भजनों का गुलदस्ता लेकर के आ रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारे गीत हैं और जिस गीत को मैंने रिकॉर्ड किया है आज मेरी को सिंगर कविता राम जी के साथ, बहुत अच्छा उन्होंने गाया है। उसमें मेरी भी कुछ लाइनें हैं और ये गाना जैसे संतोषी माँ के ऊपर है और मेन सुहागन को समर्पित है ये गाना। तो गाना रिकॉर्ड करके बहुत ही मज़ा आया और इसका संगीत जो दिया है वो मेरे मेंटर कह लीजिए, दादा कह लीजिए, प्रकाश जी नर ने। मैं उनके साथ में करीब 6 साल से एसोसिएट हूँ और आज उनके म्यूज़िक डायरेक्शन में ये गाना रिकॉर्ड करके बहुत मज़ा आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों को गाते वक्त जितना आनंद आया है, जब ये गाना रिलीज़ होगा तो दर्शकों को भी सुनने में उतना ही आनंद आए। ठीक, थैंक यू। गाना अच्छा रिकॉर्ड हुआ है और दोनों सिंगर्स जो है उन्होंने तो बहुत कमाल का गाया है इसको। और माता जी का ऊपर ये पूरा गाना है, तो आप सुन लीजिए इसको। तो कैसा मतलब कम सिंगर से क्या मतलब थॉट था, कविता जी से गवाना था, म्यूजिक में लेना था? हाँ, कविता जी से ही गवाना था हमको। इसमें हमने पहले बहुत सारे सिंगर्स देखे थे बट 8 से 10 हमने ऑडिशंस भी लिए थे, लेकिन कविता जी ने ही इस गाने को न्याय दिया और बहुत अच्छा गाया है उन्होंने। प्रोड्यूसर का डिमांड क्या था आपको? किस तरह का पहले आपसे प्रोड्यूसर ने बताया होगा कि हमको गाना करना है, किस तरह से उसको कंपोज किया और कैसा हुआ? हाँ, उनकी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी गाने को लेके। तो कम से कम ये गाना 2 महीने से चल रहा था हमारा। 2 महीना हम लोग इसके ऊपर कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे थे और उनको बेस्ट से बेस्ट सिंगर चाहिए थी। तो जब कविता जी का उन्होंने आवाज़ सुना तो उन्होंने ही डिसीजन लिया कि इनसे ही गवाते हैं हम, और मुझे भी उनसे ही गवाना था। और ये कब तक मतलब रिलीज हो पाएगी? अभी एक महीना 2 महीना, हाँ 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कोशिश करेंगे इसको, कोशिश करेंगे हम। नवरात्रि से पहले ही हो जाएगा रिलीज। प्रकाश जी ऐसे बहुत 25-30 सालों से हैं, 30 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। सीरियल्स, फिल्म बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। सीनियर हमारे दादा। सर आप बताइए कि आपने भजन का गाना जो रिकॉर्ड करने क्या क्या सोचा आपने? एक्चुअली बात ऐसे है कि मैं इस लाइन से बड़ी देर से जुड़ा हूँ, तो मुझे कोई सक्सेस मिल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा यार माता जी से शुरू की जाए। तो मेरे दिमाग में ऐसे अचानक एक दिन आया, क्यों नहीं
मैं खुद जम्मू से हूँ, तो इतनी दूर से लोग आते हैं माता जी की बेटे के लिए, तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। तो ये गाने वैसे 1 साल से लिखे पड़े थे। तो मेरे साथ म्यूजिक डायरेक्टर साहब हैं, जैसे होता है ना दिए तले अंधेरा, ये मेरे पास ही मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। तो मैं ऐसे ही बढ़ता रहता था दूर दूर। तो अचानक इनसे मुलाकात हुई दुर्गा जी से के थ्रू। तो अभी हमारी कोशिश होगी कि ये दोनों गाने जब रिकॉर्ड हो जाएं तो जल्दी से जल्दी इसकी शूटिंग करके तो नवरात्रि से पहले हम इसको मार्केट में लाएंगे। अगर इससे हमें कामयाबी मिली तो हम आगे भी और गाने ऐसे रिकॉर्ड करते रहेंगे। सर, आप बेसिकली आपका बिजनेस क्या है और संगीत जगत में कैसे आना हुआ? देखो, मैं वैसे मुंबई से पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ। मैं 28 साल की उम्र में आया था, तो 60 साल का हो गया हूँ। लेकिन क्या नहीं, लेकिन लगता है आप, सर। तो मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। मेरी कोशिश है और मेरा एक हट है कि इस लाइन में एक बार कामयाबी हासिल करनी है। अब देखो क्या होता है, ऊपर वाला कहाँ तक ले जाता है। तो क्या अभी आपका म्यूजिक चैनल खोलने का मकसद है? खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे, पक्का। अभी दो सॉन्ग्स हुए हैं, उसके बाद 2-3 का और काम चल रहा है। तो 5-7 गाने हम इकट्ठे करके तो इसके बाद हम सोच रहे हैं कि गणपति पे गाना एक शूट किया जाए, एक जन्माष्टमी पे किया जाए। आपने देखा होगा ना कि आजकल ये भक्ति गाने थोड़े लुप्त हो गए हैं ना, लोगों का रुझान नहीं रहा है। क्यों? हमारी जो सीरीज तो बंद ही कर दी। बंद भाई, अब पैसे की दौड़ होगी है ना क्या। तो इसलिए ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है ये भूल जाएंगे कि भक्ति के गाने भी कुछ होते थे। तब मेरे अचानक ये ख्याल आया। तो अब देखो इसमें घुसे हम, क्या होता है, कहाँ तक हमें सक्सेस मिलती है, लेकिन कोशिश पूरी होगी। आर्टिस्ट का ईमानदार। सिलेक्शन कैसे किया आपने, मतलब एज अ सिंगर? करेंगे हाँ, सिंगर है। सिंगर अपने प्रकाश जी ने बोला, तो इन्होंने इनकी आवाज़ भेजी थी मुझे जम्मू, तो मैंने सुनी। तो देखो बात ऐसे है, ये ऐसी लाइन है ना, अब जो सिंगर हमें चाहिए उनका भाव इतना होता है तो क्या करें। मेरी बात सुनो ना, हालांकि हमने हर सिंगर से मुलाकात किया, वो भाव इतना मांगते हैं, कोई लाख रुपया, कोई 1.5, कोई ये। तो हमें फिर हमारी बजट में चाहिए, सीधी सी बात है, हमारी बजट में जो आएगा तो हम उससे घुमाएंगे, क्यों नहीं। ठीक है ना। मैं नाम नहीं लूंगा, हमने बड़े बड़े सिंगरों से भी बात की है, लेकिन उनकी डिमांड इतनी थी ना, तो सारी हम नहीं पूरी कर सकते। हमारी देखो, अभी तक दर्शकों को देखने को मिलेगा ये 2 महीने के आपसे वादा करते हैं, 2 महीने के अंदर नवरात्रि से पहले वीडियो शूट होगा यहाँ कोशिश करेंगे। हाँ, ये 2 जो सॉन्ग्स हैं, वैष्णो देवी। हाँ यस, ये कटरा में हम शूट करेंगे। अगर पॉसिबल अगर नहीं हुआ तो फिर मुंबई में ही करेंगे। ये तो मेरी कोशिश है कि इनको हम कटरा में शूट करें। यस, थैंक यू सर। इसके लिरिक्स राइटर मोती सुल्तानपुरी जी हैं, उनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। जानता हूँ उनको बहुत समय से था, लेकिन माता ने अभी मुलाकात करवाई और ये अच्छा बहुत उन्होंने गाना लिखा, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो इस गाने से हमारा दोनों का एक मिलन भी हुआ है और आगे देखते हैं माता जी कहाँ तक हमारा तो सफर क्या ले जाती है। ये बस ये गाना सुने, इसको प्यार दे और एंजॉय करेगी, ऑडियंस इसको अच्छी तरह एंजॉय कर पाएगी ये गाने को, उतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने आप पर। थैंक यू। ये सुहागन के ऊपर गीत है ये। और क्या होता है, एक सुहाग का मतलब क्या होता है ना। और ये भी इसमें हमें प्रूव करना चाहिए था कि समाज के अंदर एक सुहाग जिंदा है तो उसके लिए वो एक कवच है ना। तो ये सुहागन को लेके हमने जैसे अपना नवरात्र आता है या करवा चौथ आता है, तो इस तरह से ये भजन हमारा हमेशा चलता रहे। और जिस तरह जय जय संतोषी माता अजर अमर हुआ, और उसी तरह ये भी सॉन्ग अजर अमर रहेगा। और अपने मतलब किस तरह के, मतलब आपने सोचा, मतलब कितने दिन लगा आप गाने में? नहीं, एक दिन बस बैठे थे और माता रानी का मैं बहुत ही ज़्यादा परम भक्त हूँ, और बस माता रानी की चुनरी देखते देखते अचानक एक सुहागन की मांग में सिंदूर को मैच कर दिया, और उसके बाद में मुझे यहाँ से ये गीत निकला और वहाँ से आगे बढ़े फिर। तो म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको कुछ ब्रीफ किया था या आप उनसे पहले मिले थे, वो आपसे बोले थे कि ऐसा गाना हमें चाहिए, एक भजन, इसके बारे में? नहीं, ये संगम में मिलाने में जो है प्रोड्यूसर साहब ने म्यूजिक डायरेक्टर साहब से मिलाया, तो हमारा संगम हुआ यहाँ पर। थैंक यू।